इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। इजराइल के तेल अवीव में ईरान का बड़ा अटैक। ईरानी सेना ने तेल अवीव पर की मिसाइलों की बौछार। हमले के बाद कई जगह हुए धमाके। ईरान ने मध्य और दक्षिणी इजराइल में दागी मिसाइल 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। इजराइल के सभी मिसाइलों को मार गिराया। मध्य इजराइल में हवाई हमलों के बाद अलर्ट। तेल अवीव समेत कई शहरों में बज रहे हैं सायरन। लोगों को बंकरों में जाने का निर्देश जारी किया गया। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी। इजरायली वायुसेना ने मध्य ईरान में किया हमला। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल का मिसाइल अटैक जारी है। इजरायली सेना ने तेहरान पर की मिसाइलों की बौछार। ईरान में भी जमकर तबाही मचा रही इजरायली सेना सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लगातार कर रही हमला। इजराइल पर यूएवी लॉन्च करने की कोशिश नाकाम। इजराइल पर हमले से पहले ही यूएवी लॉन्चर्स को किया गया तबाह। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर आईडीएफ का हमला। IRIB न्यूज चैनल के दफ्तर पर आईडीएफ की बमबारी। ऑन एयर शो छोड़कर भागी एंकर। न्यूज चैनल के दफ्तर पर हमले को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान आया सामने का। न्यूज चैनल के दफ्तर को निशाना बनाना युद्ध अपराध। इजराइल के हमले के बाद न्यूज चैनल की बिल्डिंग पर हमला। अटैक के बाद चैनल की इमारत में लगी आग। इजरायली वायुसेना के हमले में तेहरान के कई मुख्य भवन नष्ट। हमले में कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। ईरान के सरकारी टेलीविजन स्टूडियो पर हमले का इजरायली सेना का बयान। कहा न्यूज चैनल ईरानी सेना के मार्गदर्शन के तहत कर रहा था। इजरायली वायुसेना ने ईरान के कई लड़ाकू विमानों को किया तबाह। ईरानी F-14 टॉमकैट जेट को नष्ट करने का फुटेज भी आया सामने। इजरायली वायुसेना ने ईरान के सैन्य ट्रक को किया नष्ट। ईरान में मिसाइल लॉन्चर ले जा रहे ट्रक को बनाया निशाना। इजराइल के मिसाइल अटैक के बाद तेहरान में अलर्ट। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही किया नष्ट। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को लेकर इजराइल का बयान। कहा तेहरान पर हमले के बाद खामनेई की मानसिक स्थिति हो गई है खराब। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा खामनेई को मारने से इनकार नहीं, खामनेई के खात्मे से खत्म होगा युद्ध। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की अहम बैठक। ईरान पर अगले हमले को लेकर सैन्य अधिकारियों के साथ बनाई योजना। नेतन्याहू ने इजरायली वायुसेना के पायलट से की मुलाकात। बोले परमाणु और मिसाइल खतरे को खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। नेतन्याहू ने कैंसर से की ईरान की तुलना। ईरान के शीर्ष जनरल और अधिकारियों को मार गिराने का किया दावा। कहा परमाणु लक्ष्यों को नष्ट करना जारी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। बोले हम ये सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। ईरान के साथ जंग पर बोले इजराइल के राष्ट्रपति। कहा हमारे पास नहीं था कोई दूसरा विकल्प। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इजराइल के लिए बताया खतरनाक। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इजरायली राष्ट्रपति हरजोग का बयान। ईरान से परमाणु हथियार हटाना तनाव को रोकने का बहुत आसान तरीका है। ईरान के साथ युद्ध को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान। बोले ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को सबक सिखाने तक जंग रहेगी जारी। इजराइल ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन और अन्य पश्चिमी देशों को संभावित विनाश की दी चेतावनी। आईडीएफ ने लगाया बड़ा आरोप। कहा ईरान की परमाणु योजना अन्य देशों के लिए है बड़ा खतरा। मिसाइल लेकर जा रहे ट्रकों पर आईडीएफ की बमबारी। मिसाइल लेकर पश्चिमी ईरान से तेहरान जा रहे थे ट्रक। आईडीएफ की बमबारी से मिसाइल और लॉन्चर तबाह। इजराइल के मिसाइल अटैक के बाद ईरान का जवाबी हमला। हाइफा शहर के पावर प्लांट में हमलों के बाद भड़की आग। ईरानी मिसाइलों की रोशनी से जगमगाया वेस्ट बैंक का आसमान। ईरान ने एक साथ दागी कई मिसाइलें। वेस्ट बैंक में जारी किया गया अलर्ट। इजराइल पर अटैक के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का पोस्ट। लिखा ईश्वर की इच्छा से जायोनी शासन पर विजय प्राप्त करेगा इस्लामी गणतंत्र। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा। बोले इजराइल के साथ युद्ध नहीं जीत पाएगा ईरान। इजराइल के साथ जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी। बोले इससे बहुत पहले देर हो जाए तुरंत बातचीत करे ईरान। ट्रंप के आदेश के बाद ईरान से नागरिकों का पलायन तेज। हवाई सुरक्षा कमजोर होने और बढ़ते हमलों के बीच अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। इजराइल और ईरान के बीच जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। ईरान ने बातचीत के संकेत देकर तनाव खत्म करने का किया इशारा। अमेरिका का और इजराइल को ईरान ने भेजा संदेश। फिर परमाणु वार्ता शुरू करना चाहता ईरान। ईरान से भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाएगी मोदी सरकार। आर्मेनिया के रास्ते हवाई मार्ग से छात्रों को लाने की तैयारी। 110 छात्रों का बैच पहुंचने वाला है आर्मेनिया। अमेरिका ने जारी की नई ट्रैवल एडवाइजरी। इजराइल और गाजा की यात्रा न करने की दी सलाह। अमेरिका ने अपने नागरिकों को किया अलर्ट।
इजराइल पर न्यूक्लियर हमले की खबरों पर पाकिस्तान ने दी सफाई, कहा हमने नहीं जारी किया ऐसा कोई भी बयान, हमारा एटम बम केवल हमारी सुरक्षा के लिए। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशराक डार की गिरड़ भपकी, कहा इजराइल की हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ देखे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इजराइल ईरान युद्ध के बीच भारत की स्थिति पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, कहा हम अपनी ईंधन आपूर्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। G7 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ करारा व्यापार डील पर किए गए साइन, टैरिफ कम करने पर सहमति। कनाडा के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत, G7 सम्मेलन में करेंगे शिरकत। पीएम नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति को भेंट किया कश्मीरी रेशमी कालीन, लाल रंग के इस कालीन में पारंपरिक बेल और ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति की पत्नी को भी दिया खास उपहार, फिलिपा कार्सेरा को पीएम मोदी ने भेंट किया चांदी का पर्स। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने फिर भेजा समन, रॉबर्ट वाड्रा को आज किया गया है तलब, हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ ईडी की टीम खंगालेगी कनेक्शन। जनगणना के लिए जारी अधिसूचना पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, बोले भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जातिगत जनगणना को भी बताया बड़ा फैसला उठाया है। इसी जनरल सेंसस के साथ बीसी कम्युनिटी का भी सेंसस करने वाले हैं। ऐसे दो मिलकर आजाद के बाद ये बहुत बड़ा डिसीजन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा, हर हर महादेव के उद्घोष से हुआ सीएम योगी का स्वागत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में श्रवण धाम में की पूजा अर्चना, मुख्यमंत्री के पहुंचने पर जय श्री राम के नारे से गुंजायमान हुआ पंडाल। सीएम योगी ने की अकबरपुर बस स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा, अब शिव बाबा धाम के नाम से होगी पहचान, पिछले काफी समय से उठ रही थी मांग। कहना चाहूंगा कि अकबरपुर बस स्टेशन का नाम तो शिव बाबा धाम के नाम पर होना चाहिए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का आप पर निशाना, पंजाब पर अतिरिक्त 1 लाख करोड़ के खर्च पर उठाए सवाल, बोले पंजाब को नशा मुक्त बनाने का दावा हुआ फेल। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की युवाओं से अपील, कहा एक नया बिहार बनाने की दिशा में काम करने वालों का स्वागत। पहलगाम आतंकी हमले पर बढ़ सकती है पाकिस्तान की मुश्किलें, आतंकी फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था FATF ने की हमले की निंदा, कहा बिना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होते हैं ऐसे अटैक। अमेरिका से आ रही एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, कोलकाता में यात्रियों को विमान से नीचे उतारा गया। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर का किया गया अंतिम संस्कार, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी अंतिम विदाई। विमान हादसे में मारे 125 शवों के DNA सैंपल का हुआ मिलान, अब तक 124 मृतकों के रिश्तेदारों से किया जा चुका है संपर्क, परिजनों को सौंपे गए शव। आजमगढ़ में 2 वर्गों में तनाव के बाद पलायन की धमकी, गांव में मकान बिकाऊ के लगे पोस्टर, एसपी बोले इलाके में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम। कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में की घेराबंदी, स्थानीय लोगों द्वारा संदिग्ध रोशनी देखने पर कार्रवाई, पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को बुलाया। आज दिल्ली के लोगों को मिलेगी 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सौगात, मोहल्ला क्लिनिक की जगह शुरू होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में रेकी का वीडियो आया सामने, राजा को ट्रैक कर रहे आरोपी विशाल, आनंद और आकाश, 23 मई दोपहर 2 बजे का बताया जा रहा वीडियो। सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ राजा की रेकी का वीडियो, सोनम और राजा से चंद कदम की दूरी पर चलते दिखे हत्यारे। रामपुर में लड़की ने शादी से पहले ही कराई हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर होने वाले पति को उतारा मौत के घाट, प्रेमी और उसका एक दोस्त गिरफ्तार। रायबरेली में पति ने साथी के साथ मिलकर पत्नी का गला घोटा, इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद की थी शादी, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बागपत में दामाद की बेरहमी से पिटाई, पत्नी के अजनबी दोस्त को रोकने पर विवाद होने की खबर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट की वारदात। आगरा में एक शख्स ने अपनी पत्नी का किया सौदा, पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराया केस, पहले 3 पत्नियों को तलाक दे चुका है आरोपी। दिल्ली में एक महिला का उसी के परिवार ने किया अपहरण, पति ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार, लड़की ने माता पिता के विरोध के बावजूद किया था प्रेम विवाह। मुंबई में मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट, मुंबई समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, ठाणे पालघर के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद बढ़ी मुश्किल, मूसलाधार बारिश के चलते अहमदाबाद के कई हिस्सों में जल भराव। मशहूर हरियाणवी मॉडल शीतल सिमी चौधरी की हत्या, सोनीपत के नहर में मिला मॉडल का शव, पुलिस ने शव को कराया पोस्टमार्टम।
हरियाणा की मॉडल शीतल की हत्या मामले में पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार और आरोपी को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। मॉडल शीतल की हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी सुनील के साथ गाड़ी में बैठ करके जाती दिखी शीतल। शराब पीकर पीटने से नाराज बेटे ने की पिता की हत्या। खेत के ट्यूबवेल पर मिला पिता का शव। पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार। यूपी के एटा में धर्म परिवर्तन का खुलासा। पुलिस ने छापेमारी करके 4 लोगों को किया गिरफ्तार। धर्म परिवर्तन की खबर मिलने पर मारा गया था छापा। ग्रेटर नोएडा में आबकारी विभाग ने की छापेमारी। अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। लाखों रुपए की शराब जब्त। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर को लेकर के बढ़ा विरोध। ट्रस्ट के गठन का भी बड़ा विवाद। महिलाओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। अमरोहा के पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से मचा हड़कंप। धमाके के चलते 4 महिलाओं की हुई मौत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर में 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान का लेंटर ढहा। मलबे में दबने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर राहत बचाव में जुटी प्रशासन की टीम। महोबा में दर्दनाक हादसे से मातम में बदली शादी की खुशियां। सड़क हादसे में दूल्हे के भाई समेत 5 लोगों की मौत। हादसे के बाद गांव में मातम। सीतापुर में अनियंत्रित होकर के ट्रक बाइक सवारों पर पलटा। ट्रक के नीचे दबने से 4 लोगों की हुई मौत। नोएडा के सेक्टर 3 में दिखा आग का तांडव। कमर्शियल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लगी भीषण आग। फायर विभाग की टीम ने पाया काबू। बिहार के सारण में सड़क दुर्घटना। हादसे में 5 लोगों की मौत। मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से घोषित नीट यूजी 2025 के रिजल्ट में एलन करियर इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर श्रेष्ठता साबित की है। नीट यूजी 2025 में एलन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने देश में टॉप रैंक के साथ साथ बड़ी संख्या में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल किया है। इंस्टीट्यूट के सीईओ नितिन कुकरेजा ने बताया कि परिणामों में एलन के क्लासिंग कोर्स के स्टूडेंट्स मृणाल झा ने ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की है। वहीं टॉप 10 में 4 स्टूडेंट्स ने बाजी मारी, जबकि टॉप 100 में 39 स्टूडेंट्स ने इतिहास रच डाला है। बेंगलुरु में रैपिडो बाइक चालक की दबंगई। बहस के बाद महिला को जड़ा थप्पड़। महिला पर मारपीट करने का लगाया आरोप। नोएडा में कपल ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। एक्सप्रेसवे पर जान जोखिम में डालकर ड्राइविंग। ट्रैफिक पुलिस ने काटा 53,000 रुपए का चालान। अलीगढ़ में पंचायत का तालिबानी फरमान। जूते की माला पहना करके युवक को पूरे गांव में घुमाया। अमानवीय घटना का वीडियो भी सामने आया। ग्रेटर नोएडा की हाईराइज सोसाइटी में लिफ्ट अटकी। करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही बुजुर्ग महिला। बिल्डर के खिलाफ जुर्माना लगाने की मांग। सोनभद्र में भगवान श्री राम को लेकर आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने पर हंगामा। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के महोबा जिला अस्पताल में अंधविश्वास भरा इलाज। जहरीला पदार्थ निकलने पर दवा की जगह पिलाया कोयले का घोल। मरीज के परिजनों ने किया हंगामा। हापुड़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। चेकिंग के दौरान रोकने पर की गई फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 1 घायल समेत 2 गिरफ्तार। जौनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ग्राहक सेवा केंद्र पर लूट करने वाले सभी 6 लुटेरों को किया गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने के बाद चल रहे थे फरार। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मौके पर टीम ने 4 शातिर चोरों को पकड़ा। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के बरेली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। गोलीबारी में एक बदमाश हुआ घायल। आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। यूपी के बहराइच में पुलिस और बदमाशों में गोलीबारी। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के कुशीनगर में पुलिस के हाथ लगी सफलता। 2 बदमाशों को मुठभेड़ में किया गया घायल। आरोपियों के पास से कई चीजें भी बरामद की गई। इजरायली सैनिकों का ऑपरेशन जारी। तीर अल बलाह में कई जगहों पर लगी आग। हमले के बाद मलबे के ढेर में लोग कर रहे अपनों की तलाश। अमेरिका के कंसास में छत पर गिरा प्लेन। हादसे में 2 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेरिका के माउई में आग का कहर। स्थानीय लोगों को खाली करना पड़ रहा अपना घर। राजमार्ग का एक हिस्सा भी हुआ बंद। स्पेन में बारिश के बाद बुरा हाल। सड़कों और गलियों में भरा पानी। पानी में फंसी कई गाड़ियां। रूस के सोची शहर में बारिश के बाद बुरे हालात। पानी का दिखा तेज बहाव। पानी में फंसी कई गाड़ियां।